अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन को यूट्यूब पर। इस वीलॉग में आपको अपडेट करेंगे पाकिस्तान ईरान कशीदगी के हवाले से। एक और डेवलपमेंट जो है वो पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक ईरान की हदूद के अंदर, और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया मर्ग बर सरम 4 का। मर्ग बर सरम 4 का मतलब क्या है, सबसे पहले ये आपको बता देते हैं। मर्ग बर ईरानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है मुर्दाबाद या मौत, और सरम 4 बलोची ज़ुबान का गालिबन लफ्ज़ है। और ये वो लोग ख़ुद को कहते हैं जो अलहदगी पसंद तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं, बलूचिस्तान में और पाकिस्तान रियासत मुखालिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, और ईरान में इस वक्त वो मुख्तलिफ़ हाइडआउट्स में छुप कर रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं या कार्रवाइयों में मुलव्वस होते हैं। उनको लोग कहते हैं और वो ख़ुद को भी सरम 4 कहलवाते हैं। तो मर्ग बर सरम 4 का मतलब ये है कि सरम 4 की मौत। तो जो लोग पाकिस्तान रियासत मुखालिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं उनको स्पेसिफ़िकली टारगेट किया गया है इस ऑपरेशन के ज़रिए से। और इसकी जो डिटेल्स हैं वो अभी थोड़ी देर में आपसे शेयर करता हूं, क्योंकि ISPR का एलामिया भी आ चुका है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान भी इसके ऊपर प्रेस ब्रीफिंग दे चुकी हैं। और अनवारुल हक काकड़ के हवाले से ख़बर यह है कि वो डेवोस में अपना दौरा मुख्तसर करके आज रात वापस आ रहे हैं पाकिस्तान, और कल कौमी सलामती की कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है जिसमें चारों चीफ्स भी होंगे और सदारत करेंगे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, और कुछ अहम फ़ैसले इस हवाले से लिए जाने के इम्कानात हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ISPR के बयानिए के एलामिये पे। और जो एलामिया है वो क्या कहता है आपसे शेयर करते हैं। वो एलामिया कहता है जी कि 18 जनवरी की सुबह पाकिस्तान ने ईरान में स्ट्राइक की। इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्वस थे। पाकिस्तान ने हमला आवर ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से कार्रवाइयाँ की। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि सिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनागाहों को कामयाबी से निशाना बनाया। ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया और इस ऑपरेशन का नाम मर्ग बर रखा गया था। ISPR का कहना है कि निशाना बनाए गए ठिकाने बदनामे ज़माना दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुस्तकिल तैयार है। शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक हमारा आज़म है पाकिस्तान की इलाकाई हदूद की खुद मुख्तारी को हर सूरत में महफूज बनाएंगे। ये पनागाहें बदनामे ज़माना दहशतगर्द दोस्ता उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सौगत, साहिल उर्फ शफक, अस्कर उर्फ बशाम और वज़ीर उर्फ वज़ी सीत भी इस्तेमाल करते रहे। ISPR का कहना है कि किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर के बारे में हमारा अज़म गैर मुतज़लज़ल है। अवाम की मदद से पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों को नाकाम बनाने के अज़म का आदा करते हैं और आगे बढ़ने के लिए दो पड़ोसी बरादर ममालिक से बात और ताउन को फ़रोग़ देना चाहते हैं। हमसाया बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा मसाइल हल करने के लिए बातचीत और ताउन को समझदारी समझा जाता है। इससे पहले दफ्तर खारजा जो है वो भी अपने बयान में कह चुका है कि दहशतगर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के ठोस शवाहिद वाले डोजियर्स भी ईरान के साथ शेयर किए गए थे। इंतहाई पेचीदा कामयाब ऑपरेशन पाकिस्तानी फ़ौज की पेशावराना महारत का मुँह बोलता सबूत है। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करता रहेगा। दफ्तर खारजा ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है। आज की कार्रवाई का वाहिद मकसद पाकिस्तान की अपनी सलामती और कौमी मफाद का हसूल था। पाकिस्तान की सलामती और कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ईरान बिरादर मुल्क है और पाकिस्तानी अवाम ईरानी अवाम के लिए इज़्ज़त और मोहब्बत रखते हैं। हमेशा दहशतगर्दी समेत मुश्तरका चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए बातचीत और तावन पर जोर दिया। आइंदा भी मुश्तरका हल तलाश करने की कोशिश जारी रखेंगे। हम किसी भी मुल्क के साथ मुखासमत नहीं चाहते। तो जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है ना जी, मैं समझता हूँ कि बड़ा
मुनासिब रिस्पॉन्स पहले डिप्लोमेटिकली जा चुका था, जिसमें ईरान के सफ़ीर को मुल्क बदर करने का ऐलान कर दिया गया था। अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया गया था। पाकिस्तान के सफ़ीर जो थे वो पाकिस्तान वापस पहुंच भी चुके हैं। और उसके बाद ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है पाक फ़ौज की तरफ से, पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की तरफ से, और उसका ऑपरेशन का नाम और जिन ठिकानों को वहाँ पे टारगेट किया गया, उस हवाले से ईरान का जो सरकारी ख़बर रसां एजेंसी है उसने भी तस्दीक किया है कि 7 अफराद मारे गए, हलाक हुए। और क्लेम ये किया जा रहा है कि वो 7 जो थे वो दहशतगर्द थे और वो पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। तो बहुत जो रिक्वायर्ड था जवाब पाकिस्तान की तरफ से, वो पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली भी दे दिया है। और जो ईरान ने कार्रवाई की थी ये कह के कि जी पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर हमने दहशतगर्दों को टारगेट किया, लेकिन पूरी दुनिया जानती है, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है कि उसमें बच्चे बेचारे कोलैटरल डैमेज का शिकार हुए हैं। 2 बच्चियों की जानें गई हैं, 3 बच्चे ज़ख्मी हुए हैं। तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने उसी तरह की कार्रवाई करते हुए एग्जैक्टली दहशतगर्दों को टारगेट करते हुए ये कार्रवाई की थी, और उसकी डिटेल्स जो है अब सामने आ चुकी हैं। तो इन द फर्स्ट प्लेस ईरान ने जिस तरह से ये कार्रवाई की थी पाकिस्तान की रियासत को, हुकूमत को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर, वो सर्टनली मुनासिब नहीं था। और उसका जवाब पाकिस्तान की तरफ से भी एक बेफिटिंग मैनर में दिया गया, और पाकिस्तान ने भी ठीक उसी तरह से कार्रवाई करके अपनी जो काबिलियत अस्करी पॉइंट ऑफ व्यू से है उसका इजहार बैनुल अक़वामी सतह पर कर दिया है। अब इस सारी सूरत हाल में ख़ित्ते में जो कशीदगी की एक लहर दौड़ी है उसके ऊपर चीन को भी कंसर्न है। बहुत सारे लोग इस वक्त बहुत खुश होंगे, मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान में लोग या खुश हैं, या हिंदुस्तान इस हवाले से आई थिंक इज़ लुकिंग फॉरवर्ड कि पाकिस्तान और ईरान में कशीदगी बढ़ती है या मामलात मज़ीद ख़राब होते हैं तो फिर हम बैठ के तमाशा देखेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को ज़िम्मेदारी का सबूत देते हुए मामलात को अब अच्छे तरीके से टैकल करने की ज़रूरत है। और इस वक्त पाकिस्तान में एक निगरान हुकूमत है, और निगरान हुकूमत फिर निगरान ही होती है, उसके तो वो मैंडेट नहीं होता अवामी, और वो उस तरह से तो नहीं होती है जिस तरह से एक रेगुलर इलेक्शन के बाद मुंतखब हुकूमत होती है। तो अगर पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन हो चुके होते और एक मुंतखब हुकूमत होती तो मेरे ख्याल में वो बेहतर रिस्पॉन्स देने की पोजीशन में होती। मुझे याद आ रहा है वो वक्त कि जब हिंदुस्तान ने क्लेम किया था सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में, और वो अभिनंदन आया था और पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसका जहाज़ मार गिराया था और उसको पाक फ़ौज ने गिरफ़्तार कर लिया था। उसके बाद फिर उसका इंटरव्यू भी हुआ था, और उस टाइम पर इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, और 1 या 2 दिन बाद अभिनंदन को वापस हिंदुस्तान के सपुर्द करने का ऐलान फ्लोर ऑफ द हाउस पे इमरान खान ने बतौर प्राइम मिनिस्टर किया था। और हिंदुस्तान में तमाम न्यूज़ चैनल्स ने उसको दिखाया भी था, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत भी हुई थी। और उस टाइम पाकिस्तान में एक मुंतखब हुकूमत थी और मुंतखब वज़ीर आज़म था, और तगड़े तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल किया गया था। अभी तक रियासत पाकिस्तान का रिस्पॉन्स तो बहुत तगड़ा है, दफ्तर ख़ारजा का रिस्पॉन्स भी तगड़ा है, और आई एम श्योर कि काकड़ साहब ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो बुला रहे हैं, हुकूमत की तरफ से जनरली ओवरऑल रिस्पॉन्स भी तगड़ा ही होगा। लेकिन अगर मुंतखब हुकूमत हो तो उसको तगड़ा रिस्पॉन्स जो है मज़ीद आप कह सकते हैं कि सूट करता है, वो अच्छे तरीके से पाकिस्तान के अवाम के उमंगों की तर्जुमानी कर सकती है, क्योंकि वो तर्जुमान होती है उस हिसाब से। तो बहरहाल इस सारी सूरत हाल में जो एक कशीदगी की लहर ख़ित्ते में दौड़ी है उस पे कंसर्न चीन को है, और चीन ने दोबारा इस चीज़ पर एम्फसाइज़ किया है, इसरार किया है कि पाकिस्तान और ईरान मामलात बातचीत से हल करें, तहम्मुल का मुजाहरा करें, UN चार्टर के मुताबिक आगे बढ़ें, और चीन ने खुद किरदार अदा करने की
पेशकश की है कि हम किरदार अदा करते हैं और सालसी से बैठकर बातचीत से, मुज़ाकरात से, डायलॉग से, डिप्लोमेसी से इन मामलात को तय किया जाए। ये चीन का मुतालबा है और इवेंचुअली मेरे ख्याल में होना भी यही चाहिए। सर्टनली जंग या किसी किस्म की भी मज़ीद कशीदगी ना ईरान के हक़ में अच्छी है, ना पाकिस्तान के लिए मुनासिब है। और एट द एंड ऑफ द डे दोनों बिरादर इस्लामी मुल्क हैं, तो ईरान को ये सोचना चाहिए था, ये सारी बातें, ये कार्रवाई करने से पहले उन्हें सोचना चाहिए था कि पाकिस्तान एक ख़ुद मुख्तार मुल्क है, एक सॉवरन स्टेट है। आज मैं देख रहा था कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसकी जो दुनिया की अफवाज की रैंकिंग एक ख़ास एजेंसी करती है, तो उसमें टॉप 10 में पाकिस्तान की फ़ौज को रखा गया है 9वें नंबर पे रैंकिंग में। तो एक तगड़ी फ़ौज है, न्यूक्लियर पावर है। तो ऐसे मुल्क में अगर आप ऐसी कार्रवाई करें जिस तरह आपने इराक़ में कर दी है, या सीरिया तो बहुत दफ़ा वायलेशन उनकी सॉवरेनिटी की हुई है काउंटलेस टाइम्स, तो पाकिस्तान को उन मुल्कों के साथ सर्टनली कंपेयर नहीं किया जा सकता और ईरान को सोच समझ के इस हवाले से कोई कदम उठाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल जो बेवकूफ़ी की गई ईरान की तरफ से, उसका भरपूर जवाब पाकिस्तान की तरफ से दिया जा चुका है और अब मामलात आगे मेरे हिसाब से बातचीत से और डायलॉग से और डिप्लोमेसी से हल होने चाहिए। लेकिन फ़िलहाल तो दोनों मुल्कों के दरमियान डिप्लोमेटिक चैनल भी सस्पेंडेड है, मुअत्तल है एक तरह से, क्योंकि मुल्क बदर कर दिया है। ईरान के सफ़ीर को अपना सफ़ीर वापस बुलवा लिया है। तो इस सूरत हाल में जो रीजनल पावर्स हैं, मिसाल के तौर पे चीन है, या इंटरनेशनल पावर्स हैं, कोई मिसाल के तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा है, वो अपना किरदार अदा करेंगे तो मामलात बातचीत से हल होंगे। तो ये सिचुएशन है अभी तक पाकिस्तान और ईरान के हवाले से। मज़ीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।